fine? Okay, students. Are you enjoying English or not? Yes. So, students, we have completed our four chapters in Bihar, and I think our supplementary is also been over, and grammar also parallelly we have taken. So very nice English study is going on. I hope you all are doing it well. Okay. So with this hope, I am going to start our fifth chapter, and its name is The Snake and the Mirror. So guys, the chapter is little bit weird, no? As you are thinking why the author has given such a title to us. So it has some different story. Little bit comedy is also there, then threatening also be there. So let's see what is given here. So the chapter name is The Snake and the Mirror. It is written by V.M. Bashir, and actually student, this is the content which is translated from the Malayalam language by V. Abdullah. Okay, means V.M. Bashir has written the chapter or written this story in Malayalam language, but it is translated by V. Abdullah in English. So students, what the writer is going to say, and you have given the title The Snake and the Mirror. It is a very simple title, so we are not getting anything. But you know, before starting the chapter, the author is asking some questions to us. So क्या क्वेश्चन है? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऑथर ने हमें क्या क्वेश्चन पूछे उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे. देखो, बिफोर यू रीड, द ऑथर इज आस्किंग अस, डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड इनटू अ मिरर? What do you think it says? The writer is saying that, you know, for observing our beauty, how we are looking, we are always using the mirror. Okay, so for that purpose, the author is saying that we are using the mirror to look into ourselves as so beautiful and handsome and smart we are. Okay, so here the writer is saying that whenever have you seen that a cat, a dog or any bird is looking into the mirror? कभी तुमने देखा है कि हम लोग तो हमेशा मिरर में देखते ही है, ओके, बट तुमने कभी ऐसा देखा है कि कैट अपने आप को मिरर में देख रही है, डॉग अपने आप को मिरर में देख रहा है, खुश हो रहा है, स्माइल दे रहा है, बातें कर रहा है? हैव यू सीन एवर? नो. बर्ड जो है, बर्ड को तुमने शायद देखा होगा, क्योंकि तुमको पता है कभी कभी बर्ड जो है वो मिरर के सामने आते हैं, उनको मिरर के सामने रिफ्लेक्शन दिखता है और वो लोग उनकी जो क्या बोलते हैं बीक से ये जो मिरर होता है उसके ऊपर टक 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 मारते रहते हैं. तुमने ये देखा होगा, है ना? तो बट तुमने कभी ये नहीं देखा होगा कि कैट एंड डॉग आर यूज्ड टू लुक इन द मिरर एंड टॉकिंग विद देमसेल्व्स और वी कैन से दैट एप्रिशिएटिंग देयर ब्यूटी. नो, कभी नहीं. कभी तुमने देखा है कि वो अपनी सुंदरता को देख के बहुत खुश हो रहे हैं? जैसे हम लोग, तुमने मिरर में देखा वो ऐसे स्टाइल में खड़े रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. तो ये अलग अलग स्टाइल होती है, क्योंकि अपने आप को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल वी आर. तो राइटर ने यहाँ पे देखा, किसको देखा होगा? जैसे कि तुमको टाइटल से ही पता चल रहा होगा, स्नेक को. ये जो ऑथर है, ये जो नैरेटर है, इसने स्नेक को कहाँ पे देखा? मिरर में. एक स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा है. स्टूडेंट, हाउ हॉरिबल एंड वी कैन से दैट एडवेंचरस सीन इट इज. कितना डरावना और एक अपने को एंथुजियाज्म अंदर ला ऐसा एक सीन है. तो यहाँ पे एक स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा है. उसको देख के नैरेटर की क्या हालत हुई, उसके साथ क्या हादसा हुआ, ये सारी चीज़ों की स्टोरी यहाँ पे दी हुई है. तो यहाँ पे नैरेटर जो है स्टूडेंट, ही इज डॉक्टर. वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और एक छोटे से रूम में, बिकॉज ही हैड जस्ट बीन स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस. उसने उसकी अभी उसने डिग्री कंप्लीट की और अपनी प्रैक्टिस शुरू की है. तो वो सो मीन्स न्यू डॉक्टर है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, एक रेंट के रूम में वो रह रहा है. तो यहाँ पे हम लोग स्नेक, डॉक्टर एंड मिरर, इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डॉक्टर, स्नेक और मिरर, इनका क्या रिलेशन है, इनका क्या को रिलेशन है एक दूसरे के साथ, दैट एज दे आर को रिलेटेड. उसके बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तुमको पता है कि ऑलवेज आई एम गिविंग द हार्ड वर्ड्स टू यू, वी आर डिस्कसिंग द हार्ड वर्ड फर्स्ट. सो यहाँ पे तुमको कुछ स्पेलिंग दी है. पहला ही है मिग्री, इट मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा बहुत. नेक्स्ट दिया है गैबल, इसका मीनिंग होता है अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो द स्लोपिंग रूफ. तुमने देखा होगा काफ़ी बंगलोज होते हैं, उसके रूप में ऐसे स्लोपिंग होते हैं और उसके ऊपर रेड कलर के टाइल्स लगाए होते हैं. तुमने कभी देखा होगा. यहाँ पे भी बुक के
के अंदर दिया हुआ है, तुम लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना। ये कौन सी टेक्स्ट बुक में पहले नाम लिखा हुआ है डी हेल्प। नेक्स्ट हार्ड वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है ये चैप्टर में, इजी है बहुत। एक लास्ट दिया हुआ है टेकन विथ, इसका मीनिंग होता है अट्रैक्टेड बाय। तो अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अ फुल ब्लडेड कोबरा, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, we listen attentively as the doctor continued with his tale. Actually this is the narration done by the doctor in front of his friends or colleagues we can say। जब वो होम्योपैथी पढ़ रहे थे तब वो लोग स्नेक के बारे में पढ़ रहे थे, उस वक्त ये जो डॉक्टर है नैरेटर, उसको अपने साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसकी याद आई, एंड द डॉक्टर हैज शेयर्ड द सेम इंसिडेंट ऑफ द स्नेक हैपेंड विथ हिम टू अदर कलीग्स। उसके जो दूसरे क्लासमेट तो नहीं बोलेंगे, कलीग्स जो उसके साथ बैठे हुए हैं, उसके साथ डॉक्टर जो है, स्नेक का हादसा डॉक्टर के साथ हुआ है, और वो हादसा जो है, वो जो इंसिडेंट है वो नैरेट कर रहा है किसके सामने, जो भी वहाँ पे उसके कलीग बैठे हैं उसके सामने। अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोल रहा है। डॉक्टर ने पहले ही क्वेश्चन पूछा कि जस्ट इमेजिन कि एक कोबरा है, बहुत ही बड़ा, फुल ब्लडेड, यानी बहुत बड़ा, उसका वो जो पहला पार्ट होता है वो भी बहुत फैला हुआ है। ओके, एक बड़ा सा, उसकी नेक ऐसी चौड़ी होती है, तुमको पता है 2 to 3 इंच ऐसे वो चौड़ी होती है। तो ऐसा एक कोबरा अगर तुम्हारे बॉडी के आसपास राउंड बना के बैठ जाए तो जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन होगी। हम लोग तो एक तो डर के मारे किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, या कोई तो बेहोशी हो जाएगा, या थोड़े भी हिले तो वो हमें काट के हम लोग मर जाएंगे। फिर करें तो क्या करें। ऐसा सिचुएशन डॉक्टर के साथ हुआ है। तो वो जो डॉक्टर है नैरेटर, वो क्या एक्सप्लेन करता है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबोव एज आई ओपन द डोर। द साउंड वॉज अ familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. डॉक्टर यहाँ पे बता रहे हैं, देखो वो बोल रहा है नैरेटर की गर्मी की रात की, वो लगभग रात के 10 बजे होंगे। सो वो जो डॉक्टर है, ही वॉज अ बैचलर, सो ही वॉज लिविंग अलोन, वो अकेला रहता था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट में खाना खाया और वो अपने घर में आया था। उसको जैसे ही वो घर में आता था तो उसको आवाज़ आती थी घर के अंदर। तो वो जो आवाज़ थी, यहाँ पे नैरेटर बोल रहा है कि आई थॉट दैट द रूम इज शेयर्ड बाय रैट्स एंड मी, कि वो जो रूम है उसमें 2 लोग रहते थे, रैट्स भी रहते थे और राइटर भी रहते, नैरेटर भी रहते थे, क्योंकि वो घर के अंदर इतने सारे रैट्स थे कि राइटर जैसे ही नैरेटर एंटर होता था तो उसको चूहों की आवाज़ आती थी। इसलिए राइटर ने यहाँ पे बोला है कि वो रूम के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो ये रूम के पैसे दिए ही है रेंट पे, बट ये रैट्स भी मेरे साथ फ्री में रह रहे हैं, ऐसा नैरेटर यहाँ पे बता रहा है। वो घर के अंदर गया, वो आवाज़ उसको रेगुलर आती थी इसलिए वो अवॉइड करता था, बराबर। उसने उसके घर में देखो लाइट भी नहीं थी, उसने केरोसिन लैंप लिया, उसको अपनी मैच स्टिक से उसको जलाया। फिर आगे क्या होता है देखो। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meagre. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. यहाँ पे राइटर बता रहा है कि वो जो घर है, इट वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट, बल्ब, जो भी वॉट एवर वी आर हैविंग, वो घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने सिंपली, अभी उसने ऐसा क्यों यहाँ पे बोला कि उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नैरेटर बोल रहा है कि ही वॉज जस्ट कम्प्लीटेड हिज प्रैक्टिस। उसने अपनी प्रैक्टिस अभी कंप्लीट की थी, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, एजुकेशन डिग्री जो है डॉक्टर की, उसके बाद उसने वो थोड़े से जॉब पे लगा था, इसलिए उसका इनकम बहुत मिगरी था। मिगरी मीन स्मॉल अमाउंट, उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे। तो नैरेटर ने उसके बैग में 60 रुपीज़ ही थे, यानी ये बहुत पुरानी स्टोरी होगी स्टूडेंट। उसके बैग में 60 रुपीज़ थे और कुछ शर्ट और कुछ धोतीस थे, यानी उस ज़माने में यंगस्टर्स जो बैचलर थे वो धोती पहनते थे। इससे तुमको पता चलेगा कि ये बहुत पुराने समय की बात है। ओके, तब इट इज़ नॉट कॉमन, इट वॉज नॉट कॉमन टू हैविंग द इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी हाउस इन एंशिएंट टाइम, यू नो वेरी वेल। तुमको पता है कि पुराने समय में, आज भी गाँव में तुम लोग जाते हो तो सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो उस वक्त भी ये जो टाइम है, हम लोग
लोग बोल सकते हैं कि 50 ईयर्स एगो की बात है, तब सबके घर में लाइट नहीं होती थी। तो उस वक्त राइटर ने क्या किया, एक लैंप लिया जो केरोसिन लैंप था, उसने उसको मैचेस से जलाया। उसका रीज़न भी वो बोल रहा है कि मैं एक नया डॉक्टर था, मेरे पास ज़्यादा पैसे और मेरा इनकम ज़्यादा नहीं था, मैंने जस्ट मेरी प्रैक्टिस शुरू की थी, इसीलिए मेरे बैग में सिर्फ 60 रुपीज़ पड़े हुए थे, कुछ शर्ट और धोतीस पड़ी थी, और मैंने मेरा एक सॉलिटरी मीन्स एक ही एकलौता एक ब्लैक कोट था जिसको मैं पहना करता था। ओके, फिर अभी क्या हुआ देखो, आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंटिंग देम अप। राइटर नैरेटर यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने मेरा जो ब्लैक कोट था अकेला उसको मैंने निकाला, शर्ट मैंने निकाला, और वेस्ट वेस्ट यानी बनियान जिसको तुम लोग बोलते हो अंडर गारमेंट्स दैट यू आर यूज्ड टू वेयर ऑन द इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बनियान तुम लोग यूज कर बोल सकते हो इसको। उसने वो उतार के लटका दिया हैंगर के ऊपर। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, उसके रूम में 2 विंडोज थी, उसने उसको ओपन किया। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। अभी वो बोल रहे हैं कि एक बाहर का जो रूम था उसको एक छोटी सी वॉल थी आंगन के, जहाँ पे जैसे हमने आधी वॉल होती है वैसे, एंड इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। गैबल्स यानी ऐसे ट्रायंगुलर शेप में और ऐसे स्लंटिंग रूफ होता है, उसके ऊपर रेड कलर के टाइल्स होते हैं। ओके, तो वो लगे हुए थे, और वो जो वॉल थी वो पूरी तरह से बनी हुई नहीं थी, उसके बीच में गैप था। तो राइटर बोल रहे देयर वाज नो सीलिंग, उसके ऊपर सीलिंग नहीं थी, सिर्फ वो टाइल्स से बना हुआ रूफ था। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो ऑन द बीम। वो जो पिलर था उसके ऊपर से रैट जो वो हमेशा आते जाते थे। ट्रैफिक मीन्स सोचो, यहाँ पे नैरेटर ने रैट्स के लिए ट्रैफिक वर्ड यूज किया, इसका मीनिंग क्या हुआ, कितने सारे रैट्स होंगे उनके घर में। ओके, तो वो जो रैट्स की ट्रैफिक थी वो हमेशा टू एंड फ्रो यानी आती जाती रहती थी, और राइटर जो है वहाँ पे अवॉइड करता था, इग्नोर, क्योंकि रोज की बात थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। उसने वो जो उसका बेड था वो थोड़ा बाहर लेके आया, क्योंकि समर की नाइट थी, उसमें गर्मी लगती है, तुम लोगों को पता है। और द मेन थिंग इज दैट अभी तो हम लोग एसी लगा के मस्त सो जाते हैं, तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो गर्मी लगती होगी, इसलिए उसने विंडो ओपन की। उसका जो बेड है जो वॉल के वहाँ पे लेके आया, जहाँ पे सीलिंग नहीं थी तो थोड़ी बहुत हवा है वहाँ पे। फिर बाद में वो वहाँ पे सो गया। आई कुड नॉट स्लीप, उसको नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा है इसलिए वो वेरांडे में गया। बट द विंड गॉट सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, बट उस वक्त हवा ऐसे बंद हो गई थी जैसे उसने सोच रखा था कि अभी द विंड डिसाइडेड नॉट टू ब्लो, कि विंड ने ऐसे सोचा था कि अभी हवा छोड़नी ही नहीं है। बिल्कुल साइलेंट था, हवा चल नहीं रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी, और गर्मी की वजह से नैरेटर को नींद नहीं आ रही थी। सिचुएशन समझ में आ रहा है सबको? अभी आगे क्या होता है देखो। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, वो फिर से रूम में गया, चेयर के ऊपर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out the book, Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a larger mirror. A small comb lay beside the mirror. अभी उसको नींद नहीं आ रही, इसके लिए उसने सोचा कि चलो उसके, तुमको पता है मेडिकल स्टूडेंट्स की बहुत सारी बुक्स होती है, तो उसके पास बुक्स थी, उसमें से एक बुक उसने ली, वो बुक का नाम दिया हुआ है मटेरिया मेडिका। उसने वो बुक जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया। अभी तुमको पता है अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो ऑब्वियसली ही पुट द बुक अंडर द लैम्प, लैम्प के नीचे उसने वो बुक रखी जिससे उसको लाइट आए, वो पढ़ पाए। उसके ही बाजू में एक बहुत बड़ा मिरर था और एक छोटा सा कोम वहाँ पे पड़ा हुआ था। फिर आगे क्या होता है देखो, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके गाइस, कहाँ पे थे हम लोग कि वो टेबल के पास बैठ गए, वो बुक पढ़ रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग स्लीप, उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर आगे क्या होता है देखो, वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन। तुमको पता है टेम्पटेड मीन्स गेट अट्रैक्टेड, टेम्पटेड का मीनिंग होता है अट्रैक्शन होना। मिरर बाजू में है और हम लोग उसकी ओर देखे नहीं, ऐसा कभी हो नहीं। वी आर हैविंग वन लुक इन द मिरर, इजंट इट? हम लोग एक बार मिरर में देखेंगे कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, है ना? ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह करके देखेंगे, अभी तो सेल्फी लेते हैं तुम लोग, बराबर कि नहीं? तो राइटर के बाजू में मिरर था, तो राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि मिरर मेरे बाजू में था, तो ऑब्वियसली आई विल टेक अ लुक इन दैट, मैं उसमें देखूंगा तो जरूर। इसलिए वो क्या कर रहा है देखो, आई टूक अ लुक, मैंने मिरर में देखा, राइटर ने मिरर में देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम।
उस वक्त जैसे तुमको पता है जो एज होता है 25 to 30 या 21 to 30 या 15 to 30 ले लो तुम लोग, उस वक्त बॉयज हो या गर्ल्स हो उनको अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। अभी जैसे 9-10 के बच्चे हैं, 11-12 में आगे जाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच का, वो लोग अपनी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं। यानी मेरे वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने आप को ब्यूटीफुल लुक देने के लिए, बॉयज़ में हैंडसम लुक देने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं। हेयर कट अलग करेंगे, ये क्रीम लगाएंगे, वो क्रीम लगाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर क्रीम नहीं लगा रहे तो लोग कुछ ऐसी एक्शन करेंगे जिससे उनको लगता है कि वो लोग बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो राइटर बोल रहा है कि उस वक्त मैं अनमैरिड था, बैचलर था, तो अभी उसने मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी बहुत सुंदर लगूं, लोग मेरी हैंडसम जो नेस था उसकी तारीफ करें, ऐसा उसको लगता था। और वो डॉक्टर था। अभी ये ज़माने में डॉक्टर है तो चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तो भी बड़ी होती है। उस ज़माने में डॉक्टर होना यानी ओहो बहुत ही अप्रिशिएबल मैटर था और थिंग थी वो। तो क्या हुआ देखो, डॉक्टर यहाँ पे बोल रहा है टू वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन। आई टुक अ लुक, इन दोज डेज आई वाज अ ग्रेट नियर वन admirer of beauty, and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. राइटर ने बोला कि मैं बैचलर था, मुझे अपने आप को बहुत ही सुंदर बताना था, यानी सुंदर दिखना था, नॉट बताना। और उस वक्त उसने अपने फेस को मिरर में देखा, वहाँ पे कोम पड़ा था, कोम लिया, उसकी जो पार्टिंग है जिसको पाथी तुम लोग बोलते हो शायद गुजराती में, वो पार्टिंग वो बराबर सेट कर रहा था ताकि वो टेढ़ी हो गई थी, उसको सीधा कर रहा था और मिरर में देख रहा था। क्या हुआ देखो फिर, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस। एक सेकेंड, एक रह गई चीज। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। फिर उसको कुछ आवाज आई, ऐसे सू 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 आवाज आई, तो उसको पता था ये राइट्स की आवाज है, इसलिए वो पहले से इग्नोर कर रहा था। क्योंकि जब वो घर के अंदर एंटर हुआ, एट दैट टाइम ऑल्सो ही हर्ड दैट साउंड। वो जो साउंड था स्नेक का, जो उसका आवाज था, हिसिंग का साउंड उसको सुनाई दिया, पर उसको ऐसा कि ये रैट का साउंड है, इसलिए उसने इग्नोर किया। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन मिरर। I made an important decision. I would shave daily and grow thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. फिर उसने मिरर में देखा और उसके माइंड में पहला थॉट आया कि मैं रोज शेव करूंगा और मेरी छोटी सी पतली सी मुस्टैच रखूंगा जिसकी वजह से मैं ज़्यादा हैंडसम लगूंगा। ओके, और आफ्टर ऑल ही वॉज अ डॉक्टर एंड बैचलर। वो डॉक्टर भी था, बैचलर भी था, तो ऐसे लोगों को थोड़ा फैशन में रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसने सोचा कि मैं रोज शेव करूंगा। यानी ये आइडिया जो है उसको कहाँ के मिरर में देख के आ रहे हैं। जैसे ही वो मिरर में देख रहा है उसको नए नए आइडिया सूझ रहे हैं कि मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ। हम लोग भी, तुम लोग भी देखते रहते हो हमेशा कि मेरा तो ये ऐसा है, यहाँ पे पिंपल हुआ है, उसको कैसे नहीं करूँ, ये फेस वॉश यूज़ करूँ, वो फेस वॉश यूज़ करूँ। बस वैसे ही उसके माइंड में भी चल रहा था। तो उसने वो डिसाइड किया कि मैं शेव करूँगा रोज, मेरी जो मोस्टैच बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी थीन सी मोस्टैच उगाऊंगा जिसकी वजह से मैं ज़्यादा हैंडसम लगूंगा। बिकॉज आई एम अ डॉक्टर और बैचलर, मैं डॉक्टर हूँ, कुंवारा हूँ, तो मैं तो फैशन में रह सकता हूँ। फिर क्या हुआ देखो, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। फिर वो आईने की ओर मिरर में देख रहा था, उसको खुद की स्माइल दे रहा था जैसे तुम लोग देते रहते हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसने एक और डिसीजन लिया कि ये जो मेरी स्माइल है, तुमको पता है ऑलवेज स्माइल होना चाहिए, तो ये जो मेरी स्माइल है उसको मैं हमेशा ऐसे ही रखूँगा, क्योंकि ये स्माइल की वजह से मैं बहुत ही हैंडसम लगता हूँ। इसलिए कुछ भी हो जाए, मेरी ये जो स्माइल है उसको मैं हिलने नहीं दूंगा। आई नेवर मिस द स्माइल। इसलिए उसने सोचा, दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन उसने लिया कि उसकी जो स्माइल है फेस पे वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। बिकॉज ऑफ दिस स्माइल ही लुक्स मोर ब्यूटीफुल, ही लुक्स मोर हैंडसम, कि वो ज़्यादा हैंडसम लगे। इसलिए उसने पहला डिसीजन क्या लिया था, उसने पहला डिसीजन ये लिया था कि मैं रोज शेव करूँगा और एक छोटी सीन सी मोस्टैच रखूँगा जिसकी वजह से मैं ज़्यादा हैंडसम लगूँगा। दूसरा डिसीजन उसने क्या लिया, दूसरा डिसीजन उसने ये लिया कि मैं जो हूँ, मेरे फेस पे जो स्माइल है वो मैं ऐसे ही रखूँगा जिसकी वजह से मेरा जो हैंडसमनेस है वो बढ़ेगा, मैं ज़्यादा सुंदर लगूँगा। ऐसे उसको
वो अलग अलग डिसीजन ले रहा था। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और सबसे बड़ा मैं बैचलर हूँ और उससे भी बड़ा मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन जो है उसको आज भी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उस वक्त तो कितना रिस्पेक्ट होगा सोचो। तो इसीलिए वो अपने आप से माइंड में उसके थॉट्स अलग अलग आ रहे हैं एंड पैरेलली ही वाज टेकिंग द डिसीजंस भी वो ले रहा है। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से उसको वैसे हिसिंग की आवाज़ आई। तुमको पता है स्नेक की आवाज़ कैसे आती है, वैसे उसको आवाज़ आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर वो उठ गया वहाँ से, उसने यहाँ वहाँ सब रूम में देख लिया और चेक किया रूम को, नीचे भी देख लिया, कुछ भी नहीं है। फिर उसके माइंड में दूसरा थॉट आया। अभी देखो उसके माइंड में क्या थॉट आता है, उसने ऐसा डिसीजन लिया, देखो आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड, उसको आई वुड मैरी, पहला थॉट है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए अभी, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, ओके, और अभी डॉक्टर भी हूँ तो मुझे तो शादी करनी चाहिए, ऐसा उसके मन में विचार आया। फिर आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। उसकी क्या इच्छा थी कि वो ऐसी लेडी से शादी करेगा जो खुद डॉक्टर हो, वो अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो डॉक्टर की, और उसको काफ़ी पैसे हो, ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ मनी मीन्स वो बहुत सारे पैसे कमा रही है, ऐसे लेडी के साथ उसकी शादी करने की इच्छा थी। सो ही हैड टेकन थर्ड डिसीजन दैट ही वुड मैरी एंड ही वुड मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर दैट वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, जो बहुत सारे पैसे कमा सके और वो एक गुड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, ऐसे उसके अलग अलग मन में इच्छाएं आती थी। और दूसरी इच्छा देखो क्या आती है, शी हैड टू बी फैट, वो जो वुमन डॉक्टर होगी जिससे मैं शादी करूँगा वो कैसे होनी चाहिए, बहुत मोटी होनी चाहिए। अभी देखो हम लोग जो भी, जैसे तुम लोग टीवी में सीरियल्स देखते हो, उसके अंदर हर एक इंसान जो है, एवरी बैचलर इज थिंकिंग अबाउट अ थीन एंड विद जीरो फिगर लेडी, बराबर कि नहीं। हम लोग किसके बारे में हमेशा इच्छा करते हैं कि मेरी शादी तो एकदम मस्त फिगर वाली लड़की से होगी या फिगर वाले लड़के से होगी, बट यहाँ पे ये बंदा ऐसी लड़की से शादी करना चाह रहा है जो फैट है। हंसी आई कि नहीं, ऑब्वियसली, बट क्यों करना चाह रहा है उसका भी उसने रीजन यहाँ पे दिया है। देखो कि वो शादी करेगा तो एक फैट वुमन डॉक्टर से करेगा, क्यों, तो देखो बोल रहा है यहाँ पे फॉर अ वैलिड रीजन, उसका कुछ रीजन था, वो क्या वैलिड रीजन था वो बता रहा है। देखो यहाँ पे, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो क्या बोल रहा है कि अगर मैंने कुछ बेवकूफ़ी की या मैंने कुछ मिस्टेक की और अगर मैं जोर से भागूं तो वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी, क्योंकि वो इतनी मोटी होगी तो मेरे पीछे कहाँ से भागेगी और मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। यानी उसका ये रीज़न था जिसकी वजह से उसको एक फैट लेडी से शादी करनी थी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, उसको फैट लेडी से शादी क्यों, फैट मीन्स शी इज़ नॉट जस्ट अ लेडी बट शी इज़ अ वुमन डॉक्टर, वो डॉक्टर होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए। क्यों फैट होनी चाहिए उसका रीज़न भी दिया हुआ है, ताकि उन दोनों में अगर कुछ झगड़ा हुआ या राइटर से कुछ मिस्टेक हो गई तो वो अगर भागे तो वो उसकी वाइफ मोटी होने की वजह से वो उसके पीछे ना भाग पाए और उसको पकड़ ना पाए, बस यही उसकी इच्छा थी। देखो बैचलर के मन में क्या क्या विचार आते रहते हैं, बराबर कि नहीं। समटाइम्स दे आर मेकिंग द कॉमेडी ऑल्सो, उसकी वजह से हमको हंसी भी आ रही है। फिर आगे क्या होता है देखो, विथ सच अ थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबोव, suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground। फिर क्या हुआ देखो स्टूडेंट्स, अब तक राइटर को आवाज तो आ रही थी, उसने इग्नोर किया, उसने देखा भी, पहले तो इग्नोर किया 2 बार, पर तीसरी बार उसने देखा भी कि चलो देखो कहाँ से आवाज आ रही है, और फिर बाद में वहाँ से वो उठ गया और उसके माइंड में जो थॉट आ रहे थे उसने फिर से जो अपनी जगह से वो उठा हुआ था वहाँ से वो चेयर पे जाके बैठ गया, और उठने में क्या होता है देखो, वहाँ पे उसको फिर से वो ऐसा जो आवाज़ आ रही थी वो अभी नहीं आ रही थी, वो आवाज़ बंद हो गई और अचानक से देर कम अ डल थर्ड, ऐसे धम से जैसे अभी आवाज़ आई देखो, तो ऐसे कुछ रबर जैसे गिरता है, तुमको पता है रबर गिरता है तो कैसे आवाज़ आती है, थर्ड साउंड, वैसे उसको आवाज़ आई। अभी हमें ये देखना है कि वो आवाज़ किसकी थी और क्यों आई। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं टाइम देख लेती हूँ तो हमें पता चलेगा। ओके, तो वहाँ पे उसको एक थर्ड साउंड ऐसे पड़ने गिरने की कुछ आवाज़ आई, तो आवाज़ किसकी थी। ओके, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जस्ट आई हैव सीन द टाइम, इट इज़ ओवर, लेक्चर का टाइम ओवर हो गया है। बट नेक्स्ट लेक्चर में यही चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फाइंड आउट करेंगे
कि ये जो आवाज़ थी वो किसकी थी. ओके, टिल देन बाय स्टूडेंट्स.